गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी फर्स्ट में पाठ 8 आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है पाजी बादल। बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। वो छोटा सा बादल बहुत पाजी था और जिद्दी भी। आवारगी का बहुत शौक था। हर वक्त नित नई शरारत सूझती थी उसे, जो अक्सर बच्चे भी करते हैं। बच्चों को जो भाता है वो ही करते हैं। कभी हवा की पीठ पर बैठ जाता और दौड़ा लेता उसे। बादल की माँ दूर दूर तक बिजलियाँ चमका चमका करके ढूंढती उसे। पिताजी गरज गरज के बुलाते। वो लौट तो आता अपने बादलों के कबीले में, लेकिन इधर उधर भागने को मचलता रहता। बड़ी मुश्किल से बेचारी माँ लाड़ झाड़ के उतारती उसे। माँ बादल को एक बड़े पल्लू से बांध देती, लेकिन मोड़ तोड़ के वो जो गिरा खोल लेता और फिर से कहीं और खिसक जाता। कबीले के साथ साथ कभी नहीं चलता था। एक बार तो इतनी जोर से टकराया एक पहाड़ से कि पसीने टपक गए। एक बार एक झरने से जा उलझा, छींटे पड़े तो भाग लिया। लेकिन एक दिन एक झील के ऊपर से गुजरते हुए उसने अपनी शक्ल पानी में देखी तो बस देखता ही रह गया। उसने पहलू बदल बदल के देखा खुद को, कभी लेटकर, कभी अंगड़ाई लेकर, कभी मुंह फुलाकर, कभी मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाकर। बहुत देर बाद जब उसने आंख उठाकर देखा तो उसे आसमान पर कोई और दिखाई न दिया। अकेला, तन्हा, इतने बड़े आसमान में भटकता रहा। गुर्राता हुआ सूरज जब बाहर निकला तो वो भागकर नीचे आ गया वादी में, लेकिन सूरज ने देखा तो उसे ढूंढने लगा। बादल बहुत देर तक वादी में छिपा रहा। उसने एक बाग में कुछ रंग बिरंगे फूल देखे तो आंखें झपक रहे थे। पहले तो उसे लगा कि कोई बदमाशों की टोली है जो उसे आंख मार रही है। डरता डरता जब उनके पास पहुंचा तो फूलों ने मुंह पर खुशबू उड़ाई और हंस पड़े। बस इतनी सी बात पर दोस्ती हो गई और वो भूल ही गया कि उसका कबीला छूट गया। उससे बहुत से फूलों ने जब एड़ियाँ उचकाकर उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने भी अपने परों से उनका मुंह भिगो दिया। उन फूलों से ऐसी दोस्ती हुई उस पाजी बादल की कि उसने यहीं इस बाग में बस जाने का फैसला कर लिया। फूलों से पूछा तो सबने झूमकर रजामंदी दे दी। सूरज भी बाज नहीं आया, वो भी ढूंढता रहा उसे जंगल जंगल, बस्ती बस्ती। सूरज जब भी उस बाग से गुजरता, फूल जल्दी से उस मोटू को अपनी पत्तियों में छुपा लेते। बूंद बूंद करके जब सूरज चला जाता तो वह रात भर फूलों के चेहरे पर ओस की तरह चमकता रहता और सुबह सूरज के आते ही छिप जाता। उसकी माँ अब भी आती हैं हर साल बरस और बाग के फूलों से पूछती हैं, मगर वह छिपा रहता है, सामने नहीं आता। और जब माँ चली जाती हैं तो फूलों पर बूंद बूंद होकर चमकने लगता है पाजी बादल। तो बच्चों, आपने देखा कि बादल कितना शरारती था और अपनी शरारत की वजह से अपने माँ बाप से दूर हो गया। आज भी उसकी माँ अपने बच्चे अर्थात बादल को ढूंढ रही हैं और वह शरारती बादल फूलों की पत्तियों के बीच में छिपा बैठा है। तो बच्चों, आप लोग शरारत नहीं करते हैं ना? बिल्कुल मत करिएगा और अपने मम्मी पापा का हर बात मानिएगा। पढ़ाई मन लगा कर करिएगा, ठीक है? और बेटा, इस पाठ में कठिन शब्द और शब्द कापी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।